हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर पॉइंट पर। जो अपनी PYQ सीरीज चल रही है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। और जो आज का सेशन है उसका फर्स्ट MCQ स्क्रीन पर है। तो चलो जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन कि ए चाइल्ड एडमिट इन द हॉस्पिटल with complaints of diarrhea, vomiting. The child is looking like sunken eye, irritable and drink eagerly. The baby suffer from which level of dehydration? यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि एक बच्चा है एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में और उसकी कंप्लेन क्या है, डायरिया एंड वोमिटिंग। फिर वो चाइल्ड अपन बच्चे को जब अपन देख रहे हैं तो लुक लाइक कैसे लग रहा है, उसकी संकन आई लग रही है, इरिटेबल लग रहा है और उसको मतलब वो क्या कर रहा है, ड्रिंक एगरली बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। द बेबी सफ़र फ्रॉम यानी कि जो बच्चा है वो कौन से टाइप के डिहाइड्रेशन से सफ़र कर रहा है। तो चलो सर अपन पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन की अगर बात करें तो डायरिया। अब सर डायरिया होता क्या है? अगर लिक्विड और वाटरी स्टूल मोर देन 3 times पर डे, मोर देन 3 times पर डे, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। सर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? तो रोटा वायरस। क्या होता है? रोटा वायरस। सर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है? तो ई कोलाई। क्या होता है? ई कोलाई, ठीक है। अब सर एक टर्म आती है डिसेंट्री। क्या? डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होती है? तो डिसेंट्री होती है ब्लड। क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड। जो डायरिया हो रहा है उसके साथ क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड प्रेजेंट रहेगा, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्री बोलते हैं। सर डिसेंट्री कौन करवाता है? इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो सीजेला। कौन है? सीजेला, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कोज हो गया। अब सर डायरिया के रिगार्डिंग 2 पॉइंट और देखते हैं। एक होता है राइस वाटर और होता है पी सूप, ठीक है। राइस वाटर डायरिया और पी सूप। तो राइस वाटर कहाँ मिलेगा? तो कोलेरा में मिलेगा। और पी सूप कहाँ मिलेगा? तो टाइफाइड में मिलेगा। तो इसको याद रखना। देखो पी और टाइफाइड में भी क्या आता है? पी आता है। तो इसको याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। ये डायरिया के रिगार्डिंग कुछ बात हो गई। अब सर अपन बात करते हैं टाइप। क्या? अपन किसकी बात करते हैं? टाइप की। तो सर जब भी टाइप की अपन बात करेंगे तो ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट होता है नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन। क्या होता है? नो डिहाइड्रेशन। सेकंड होता है सम डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन। और थर्ड होता है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये हो गया। अब सर नो डिहाइड्रेशन में अगर बात करें तो इसमें क्या, इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे कि जो बच्चा है वो क्या रहेगा? वेल अलर्ट। क्या रहेगा? वेल अलर्ट, ठीक है। ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट होगा सर वो आई नॉर्मल रहेगी। इसमें आई नॉर्मल रहेगी, टीयर प्रेजेंट रहेंगे और बच्चा क्या करेगा? ड्रिंक नॉर्मल। ड्रिंक नॉर्मल। और जो अपन क्या करेंगे, स्किन टेस्ट करेंगे, वो लेस देन 1 सेकेंड होगा, ठीक है। तो जब भी अपन बात करते हैं सर नो डिहाइड्रेशन, तो नो डिहाइड्रेशन की जब भी अपन बात करेंगे तो उसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो बच्चा है वो वेल अलर्ट मिलेगा। वेल अलर्ट होगा, आई नॉर्मल रहेगी, ड्रिंक करेगा नॉर्मली, ठीक है। और उसमें टीयर प्रेजेंट रहेंगे और जो स्किन पिंच टेस्ट करेंगे वो लेस देन 1 सेकेंड का होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? नो डिहाइड्रेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप की सर अगर बात करें तो सेकेंड टाइप क्या है? सम डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन में देखते हैं तो इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे कि बच्चा रेस्टलेस नहीं रहेगा। रेस्टलेसनेस यानी कि बच्चा क्या रहेगा? रेस्टलेसनेस रहेगा। इरिटेबल रहेगा, इरिटेबल रहेगा, ठीक है।
और आइज संकन रहेगी, उसकी आइज क्या रहेगी, सनकन, ठीक है। और क्या करेगा, ड्रिंक एगरली, ड्रिंक एगरली, और स्किन गोज स्लो, स्किन गोज स्लो, और क्या रहेगा, टीयर अपसेंट, ठीक है। अब जब भी अपन बात करते हैं सम डिहाइड्रेशन की, तो सम डिहाइड्रेशन में अपन देखेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे। बच्चा क्या रहेगा, इरिटेबल रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, आई संकन रहेगी, ड्रिंक एगरली यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, स्किन, वहाँ जो नो डिहाइड्रेशन था उसमें क्या है विद इन 1 सेकंड आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि बच्चे में गोज स्लो, यानी कि जो स्किन पिंच करेंगे वो गोज स्लो होगी, उससे कम होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। और टीयर अब्सेंट रहेंगे। जब भी सम डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आए तो उसमें की पॉइंट अपने को मिलेगा, एक तो ड्रिंक एगरली यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, फिर इरिटेबल है, फिर रेस्टलेसनेस है बच्चा, ठीक है, और आई संकन है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं किसके, सम डिहाइड्रेशन के। तो अपन अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो सीवियर डिहाइड्रेशन की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या बच्चा रहेगा, लिथार्जी, बच्चा क्या रहेगा, लिथार्जी, ठीक है। फिर क्या होगा, अनकॉन्शियस, फिर क्या होगा, नॉट एबल टू ड्रिंक, नॉट एबल टू ड्रिंक, और स्किन गोज वेरी स्लो, ठीक है, और आइज वेरी संगन, और टीयर एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा कि जो सर सीवियर डिहाइड्रेशन है उसमें अपन अगर बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर मिलेंगे, लिथार्जी रहेगा बच्चा, अनकॉन्शियस हो सकता है, नॉट एबल टू ड्रिंक। अब देखो जब नो डिहाइड्रेशन था उसमें क्या बच्चा ड्रिंक क्या कर रहा था, नॉर्मल कर रहा था। सर सम की बात की तो उसमें एगरली यानी बहुत ज़्यादा पी रहा था पानी, और सर सीवियर की बात करें तो बच्चा पानी नहीं पी रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये की जो फीचर्स हैं वो देखने हैं कि क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कि नॉट एबल टू ड्रिंक मतलब सीवियर कैटेगरी का बच्चा है, वो बोल रहा है ड्रिंक एगरली मतलब सम कैटेगरी का बच्चा है, और ड्रिंक नॉर्मल मतलब नो डिहाइड्रेशन का बच्चा है, ठीक है। फिर आई जो सीवियर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रहेगी, आई वेरी संकन रहेगी, ठीक है। जब सम की बात की तो आई संकन थी, इसमें वेरी संकन रहेगी, इसमें टीयर एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर इसमें क्या करते हैं अपन, क्या मैनेजमेंट की बात अपन करते हैं, ठीक है। तो अपन सर मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, अपने पास क्या है, 3 कैटेगरी है, तो 3 कैटेगरी के हिसाब से इसका क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले होता है नो डिहाइड्रेशन या फिर माइल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, होम बेस, होम पे क्या होगा, अपन क्या देते हैं, ORS, क्या देते हैं उसको, ORS, ठीक है। तो ORS देते हैं तो क्या होता है कि अगर बच्चा लेस देन 2 ईयर है तो 500 ml पर डे, 500 ml पर डे। अगर बच्चा 2 से 10 ईयर का है तो अपन 1000 ml पर डे, और बच्चा मोर देन 10 ईयर का है तो अपन देते हैं 2000 ml पर डे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जब नो डिहाइड्रेशन है, होम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, क्या ORS अपन देते हैं, ये इसका अमाउंट रहा। अब सर अपन मॉडरेट की बात करें यानी कि सम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। जब भी सम डिहाइड्रेशन की अपन बात करेंगे तो इसमें होता है 75 ml पर kg, क्या देते हैं अपन, हरल देते हैं, वो ओरली दे सकते हैं और NG ट्यूब दे सकते हैं, यानी कि 4 आवर में देना है, ठीक है। कैसे दे सकते हैं अपन, उसको ओरली दे सकते हैं और NG ट्यूब से दे सकते हैं, 4 आवर में देना है, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर अपन बात करें किसकी, सीवियर की, किसकी बात करें, सीवियर की बात करें तो सीवियर में क्या होता है, 100 ml पर kg के हिसाब से देना है। क्या होता है, 100 ml पर kg के हिसाब से अपन देते हैं किसमें, सीवियर में, ठीक है। तो जब सीवियर की में 100 ml है, इसको कैसे देना है, IV देना है, ठीक है। और जो इसमें क्या होगी, 2 कैटेगरी होगी, यानी कि जो सीवियर है उसमें क्या होगी, 2 कैटेगरी होगी। 2 कैटेगरी कौन कौन सी होगी, तो फर्स्ट कैटेगरी होगी कि बच्चा या तो लेस देन 1 ईयर है, और सेकंड कैटेगरी होगी बच्चा मोर देन 1 ईयर है। यानी कि 2 कैटेगरी होगी, बच्चा लेस देन 1 ईयर है या फिर मोर देन 1 ईयर है। अगर लेस देन 1 ईयर है तो उसको देना है 30 ml पर kg, कब,
1 आवर में, प्लस 70 ml ड्यूरा, तो 70 ml पर केजी ये देना है 5 आवर में। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 आवर। टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 आवर। यानी कि अगर बच्चा लेस देन 1 ईयर का है तो 30 ml पर केजी कितने? 1 आवर में, और 70 ml कितने में? 5 आवर में। टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 आवर। अगर बच्चा छोटा है, अगर बच्चा मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, क्या बच्चा अगर मोर देन 1 ईयर है तो क्या होगा? इसका होगा 30 ml पर केजी हाफ आवर में, प्लस 70 ml पर केजी 2.5 आवर में, यानी कि टोटल 3 आवर में। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है? इसमें याद ये रखना है कि अगर लेस देन 1 ईयर का है तो 6 आवर में देना है। अमाउंट कितना है? 100 ml पर केजी के हिसाब से देना है, और ड्यूरेशन कितना है? 6 आवर। अगर बच्चा मोर देन 1 ईयर है तो अमाउंट तो वो का वो है, बट टाइम ड्यूरेशन कितना है? हाफ हो गया 3 ईयर का। ठीक है, अगर 6 आवर की बात अपन करेंगे तो फर्स्ट 30 ml फर्स्ट आवर में देंगे, बाकी 70 ml 5 आवर में देंगे। अगर 3 आवर की बात करेंगे तो 30 ml हाफ आवर में देंगे, और जो 70 ml है वो 2.5 आवर में देंगे। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? ट्रीटमेंट की। तो अब अगर देखें आगे चलते हैं, अपन ORS की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ORS की। ठीक है सर, ORS की बात कर लेते हैं। ORS का क्या है कि इसकी जो पैकेट आता है वो है 20.9 ग्राम। ठीक है, कितने का आता है? 20.9 ग्राम का। ठीक है, अब सर इसमें बात करें तो क्या क्या होता है? तो इसमें होता है सर NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। कितना होता है? 2.6 ग्राम पर लीटर, यानी कि 2.6 ग्राम पर लीटर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। फिर सर इसमें क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना होता है? वो होता है 13.5 ग्राम पर लीटर। क्या होता है? 13.5 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर सर इसमें क्या होता है? KCl। KCl क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा? 1.5 ग्राम पर लीटर। और इसमें क्या होगा सर? एक ट्राई सोडियम सिट्रेट। ट्राई सोडियम सिट्रेट कितना होगा? 2.9 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? ORS का कंपोनेंट हो गया कि जो 20.9 ग्राम का 20.5 ग्राम का 20.5 ग्राम का पैकेट होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 2.6 ग्राम पर लीटर। ग्लूकोज कितना होता है? 13.5 ग्राम पर लीटर। फिर KCl पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा? 1.5 ग्राम पर लीटर। और ट्राई सोडियम सिट्रेट कितना होगा? 2.9 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब सर इसकी ओस्मोलरिटी की बात करें। ओस्मोलरिटी कितनी होती है? तो 245 mmol पर लीटर। ठीक है, ये इसकी ओस्मोलरिटी होती है। ठीक है, ये याद करना है अपने को। तो ओस्मोलरिटी में भी क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसकी बात करें तो सर सोडियम कितना होता है? 75। ठीक है, मोल पर लीटर। फिर सर ग्लूकोज कितना होता है? ये भी 75। फिर सर क्लोराइड की बात करें तो 65। सर पोटेशियम की बात करें तो 20, और ट्राई सोडियम की बात करें तो 10। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कि सर सोडियम की बात करें तो 75, ग्लूकोज की बात करें तो 75, क्लोराइड की बात करें तो 65, पोटेशियम की बात करें तो 20, और ट्राई सोडियम की बात करें तो 10। ठीक है, ये किस में हो गए? ओस्मोलरिटी के कंपोनेंट हो गए। अब सर इसमें एक जिंक भी देते हैं। क्या देते हैं अपन? जिंक की टेबलेट देते हैं। तो जिंक की टेबलेट के लिए अपने को क्या देखना है कि लेस देन 6 मंथ है या फिर मोर देन 6 मंथ है। ठीक है, अगर लेस देन 6 मंथ है तो 10 mg की टेबलेट देनी है, मोर देन 6 मंथ है तो 20 mg की टेबलेट देनी है। और कब तक देनी है? 14 डेज। 14 डेज तक इसको देनी है जिंक। अब जिंक करता क्या है? तो जिंक क्या करेगा? जब भी उसको जिंक देंगे तो क्या करेगा? एपिसोड डिक्रीज एपिसोड ऑफ डायरिया। डिक्रीज एपिसोड ऑफ डायरिया। ठीक है ना, ये याद अपने को करना है। ठीक है, ये हो गया, ये जिंक की बात हो गई। तो सर अब डायरिया का जो क्वेश्चन था उस पर अपन अगर बात करें तो उसका जो ऑप्शन देखते हैं वो है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि कंप्लेन। अब देख अपने को क्या क्या दिखा रहा है वो, इसमें क्या कर रहा है कि डायरिया है। ठीक है, वोमिटिंग हो रही है, उसको हो रही है। फिर सर चाइल्ड लुकिंग, अब देखो संकन आई है। ठीक है, अब वो ऐसे बोल रहा है जो संकन आई है इरिटेबल है।
और ड्रिंक एगरली, यानी कि वो उसके संकन आइज है, इरिटेबल है और ड्रिंक बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। अभी बताया कि सर अगर बच्चा रेस्टलेसनेस है, ठीक है, इरिटेबल है और ड्रिंक एगरली कर रहा है, वो किसका है? सम डिहाइड्रेशन का है, सम डिहाइड्रेशन का होगा, ठीक है। तो देखो नो डिहाइड्रेशन, नो, सम डिहाइड्रेशन हो सकता है, सीवियर नहीं है, माइल्ड नहीं है, तो ये किस में आ गया? सम डिहाइड्रेशन, ठीक है, सम डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। आ गया समझ में? ये डायरिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 20 kg चाइल्ड एडमिट इन द हॉस्पिटल, यानी कि जो 20 kg का चाइल्ड है वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। कैलकुलेट द पर kg फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हॉलीडे सेगार फॉर्मूला। किसकी बात कर रहा है? हॉलीडे सेगार फॉर्मूला की बात कर रहा है, ठीक है। हॉलीडे सेगार फॉर्मूला किसकी बात कर रहा है? हॉलीडे सेगार फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो चलो अपन देखते हैं हॉलीडे सेगार फॉर्मूला होता क्या है। सर हॉलीडे सेगार फॉर्मूला की अपन बात करें तो सर इसमें क्या होता है कि 1 to 10 kg, 1 to 10 kg अगर बच्चा 1 to 10 kg के बीच का बच्चा है तो उसको अपन देते हैं 100 ml पर kg के हिसाब से। क्या देते हैं? 100 ml पर kg के हिसाब से उसको देते हैं। अगर सर बच्चा 10 to 20 kg है तो अपन उसको देते हैं 50 ml पर kg के हिसाब से। क्या देते हैं? 50 ml पर kg के हिसाब से अपन फ्लूइड उसको देते हैं, ठीक है। अगर बच्चा मोर देन 20 kg का है तो अपन देते हैं उसको 20 ml पर kg के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें क्या 3 कैटेगरी अपने को क्या करना है, रिमेंबर करनी है। कौन कौन सी? अगर फर्स्ट कैटेगरी कि 1 to 10 kg का बच्चा है तो उसको 100 ml पर kg के हिसाब से अपन क्या देना है? फ्लूइड देना है। अगर 10 to 20 kg के बीच का है तो 50 ml के हिसाब से, और मोर देन 20 है तो 20 ml के हिसाब से। अब सर यहाँ जो बच्चा है वो है 20 kg का, तो 20 kg का अगर बच्चा है तो उसका अपन फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं कि फर्स्ट 10, यानी कि फर्स्ट 10 के हिसाब से बात करें तो 10 100 इंटू मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 10 से, क्योंकि देखो 1 to 10 में कितना देना था? 100 देना था। अब 1 to 10 के बीच का वेट कितना हो उसका? 10, तो ये कितना हो गया? 1000, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट 10 में देखें यानी कि 10 to 20 तो उसमें देखें तो कितना? 50 ml के हिसाब से देना था, और इसका वेट कितना हो गया? 10, और तो ये कितने हो गए? 500। अब 20 हो गए ना टोटल, 10 और 10 20। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया? ये 1500 1500 ml फ्लूइड हो गया, ml पर kg के हिसाब से। कितना फ्लूइड हो गया? 105 ml पर kg। तो देखो ऑप्शन में कि 205 नो 15 ये आंसर, थर्ड आंसर अपना करेक्ट होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हॉलीडे सेगार फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद रखना, इसमें 3 की जो पॉइंट है वो याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लो अपने को क्या 22 kg का दे देता है, क्या 22 kg का दे देता है, तो कैसे निकालेंगे कि जो फर्स्ट 10 है उसमें कितना? 100 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो गया? 1000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 में कितना हो गया? 50 10 500, और फिर नेक्स्ट 2 kg में कितना हो गया? 20 इंटू 2, तो ये 4, तो ये कितना हो गया? ये, ठीक है ना, ठीक है 1540, ठीक है, ml पर kg। ये फ्लूइड हो गया कब? जब वो बच्चा दे रहा है अपने को 22 kg का। तो ऐसे कैलकुलेट इसको करना है हॉलीडे सेगार फॉर्मूला से, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन A टू बी एडमिनिस्ट्रेट एट एज ऑफ, यानी कि ये पूछ रहा है
कि अकॉर्डिंग टू जो NIS है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन कब लगानी है बच्चे को। तो फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन देते हैं अपन 9 मंथ पे। कब देते हैं? 9 मंथ पे देते हैं फर्स्ट डोज। ठीक है। अब विटामिन ए की बात अपन कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर विटामिन में अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ का है, ठीक है, लेस देन 6 मंथ का है, तो उसमें आती है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। क्या आएगी? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। कब? जब बच्चा लेस देन 6 मंथ का है। अब अगर वो बच्चा मोर देन 6 मंथ बट 1 ईयर तक, ठीक है, क्या मोर देन 6 ईयर बट 1 ईयर तक, तब उसमें क्या आएगा? उसमें आएगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्या आएगी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर बच्चा मोर देन 2 ईयर है, मोर देन 2 ईयर, तो उसमें आएगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। तो ये याद अपने को करना है। अब इसमें कंडीशन है कि अगर बच्चा मोर देन 1 ईयर है बट उसका वेट क्या है? लेस देन 8 kg। क्या है? वेट क्या है? लेस देन 8 kg, सॉरी, कि बच्चा है वो 1 ईयर से तो ज़्यादा का है बट उसका जो वेट है वो लेस देन 8 kg है, तो अपन उसको कितना देंगे? तो उसको देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये याद रखना। ठीक है। ये हो गया। अब सर ये जो डोज बताई मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब सर बात करें तो इसमें टोटल डोज लगेगी वो 9 लगती है। और सर टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 17 ml होता है। ठीक है ना। 9 क्या होती है? टोटल डोज। ठीक है। ये हो गया। अब सर अपन जब पिलाते हैं तो इसमें स्पून होती है। जो स्पून होती है उसमें क्या होता है? तो कोई अंदर वाला रेड है जो वो होता है 1 ml का, और जो बाहर वाला है वो होता है 2 ml का। ठीक है ना। ये हो गया। अब सर अपन बात करें कि सर इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसकी डेफिशिएंसी, तो सबसे जो पहले क्लिनिकल फीचर आता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या है? फर्स्ट सिम्टम। और कंजक्टाइवल जीरोसिस यानी ड्राइनेस। जीरोसिस होता है, ये क्या होता है? फर्स्ट साइन। ये क्या होता है? फर्स्ट साइन होता है। ठीक है ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस फर्स्ट सिम्टम होता है। सिम्टम और साइन में क्या फ़र्क है? सिम्टम में पेशेंट बताएगा, साइन अपन असेस करेंगे। ठीक है ना। नाइट ब्लाइंडनेस फर्स्ट सिम्टम है और कंजक्टाइवल जीरोसिस क्या है? फर्स्ट साइन है। ठीक है। ये हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन ए के रिगार्डिंग। अब जो क्वेश्चन था वो था कि अपन अकॉर्डिंग टू NIS फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए कब देते हैं? 9 मंथ पे देते हैं। ठीक है ना। तो ये 9 मंथ आंसर जाएगा। ठीक है। ये हो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विटामिन के इंजेक्शन गिवन बाय विच नीडल इन न्यूनेट, यानी कि विटामिन के इंजेक्शन गिवन बाय विच नीडल इन न्यूनेट, यानी कि कौन सी नीडल से अपन क्या देते हैं? विटामिन के देते हैं। तो सर सबसे पहले विटामिन के की बात करें। क्या विटामिन के की बात करें, तो विटामिन के की बात करें तो देखते हैं कि विटामिन के होता है वो अपन देते हैं 26 गोज की नीडल से। कौन सी नीडल से? 26 गोज की नीडल से अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं उसको। ठीक है। अब ये रूट क्या होता है सर इसका? तो इसका रूट होता है IM। और IM कहाँ होता है? एंटीरियर लेटरल थाई में वास्टस लेटरलिस जो मसल होती है वहाँ अपन इसको लगाते हैं। ठीक है। IM रूट होता है और एंटीरियर लेटरल थाई पे जो वास्टस लेटरलिस मसल है वहाँ अपन इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है। अब इसमें से डोज है, अगर बच्चा मोर देन 1 kg है तो 1 mg लगानी है, और बच्चा लेस देन 1 kg है तो 0.5 mg लगानी है। ठीक है। ये हो गया। अब ये सर विटामिन के देते क्यों हैं? तो ये प्रिवेंशन करती है किसका? ब्लीडिंग का। क्या करती है? ब्लीडिंग का प्रिवेंशन करती है। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन और आता है कि जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं कि विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर हैं वो हैं 2, 7, 9, 10।
ठीक है, ये हो गया। तो विटामिन के बारे में इतना ही है कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 7, 9, 10। कौन सी निडल, 26 गोज निडल। साइट रूट क्या है, IMS। साइट क्या है, एंटीरियर लेटरल थाई में वास्टस लेटरलिस मसल पे है। मोर देन 1 kg 1 mg, लेस देन 1 kg 0.5 mg। और किससे प्रिवेंशन करती है, ब्लीडिंग से प्रिवेंशन करती है। तो इस क्वेश्चन में यही है कि विटामिन के इंजेक्शन गिवन बाय विच निडल इन न्यूनेट, तो 26 गोज। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 31 वीक वुमन कम इन लेबर विथ पेनफुल कॉन्ट्रक्शन एंड लेबर पेन। यानी कि 31 वीक की जो वुमन है वो आती है, ठीक है, और क्या है, लेबर में आती है, और वो क्या किसके साथ आती है, पेनफुल कॉन्ट्रक्शन एंड लेबर पेन के साथ पास आती है। सी डिलीवर्ड ए न्यू बॉर्न। ठीक है, वो क्या डिलीवर करती है, न्यू बॉर्न डिलीवर करती है। असेसमेंट डन फॉर लेसिरेशन एंड रिवेल हर टीयर इन्वॉल्व पेरिनियम मसल बट नॉट एनल स्पिंटर मसल। तो ये बोल रहा है कि जब असेसमेंट करते हैं लेसिरेशन का तो रिवेल होता है, क्या पता लगता है कि टीयर इन्वॉल्व, टीयर में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पेरिनियम मसल इन्वॉल्व हो रही है, बट नॉट एनल स्पिंटर मसल। यानी कि उसमें पेरिनियल मसल ही इन्वॉल्व हो रही है, एनल स्पिंटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो दिस इज द विच डिग्री ऑफ पेरिनियल लेसरेशन। यानी कि ये पेरिनियल लेसरेशन का कौन सा डिग्री है। तो सर अपन पेरिनियल लेसरेशन की बात अगर करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर इसमें क्या होता है, 4th डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 4th डिग्री होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट डिग्री की। जब फर्स्ट डिग्री की सर अपन बात करते हैं तो इसमें ओनली पेरिनियल स्किन कट होती है। क्या होती है, पेरिनियल स्किन कट होती है। ठीक है, अब अगर बात करें अपन किसकी, सेकंड डिग्री की, तो जब सेकंड डिग्री की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट डिग्री प्लस मसल, पेरिनियल मसल आती है किसमें, सेकंड डिग्री में। अब अगर सर बात करें अपन थर्ड डिग्री की, तो थर्ड डिग्री में क्या होता है, इसमें आता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंटर। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंटर। अब इसमें थर्ड में क्या होता है कि थर्ड में कैटेगरी होती है। कैटेगरी कौन कौन सी होती है, 3A 3B और 3C। अगर लेस देन 50% एक्सटर्नल स्पिंटर इन्वॉल्व है तो वो क्या होता है, थर्ड ए होगा। अगर मोर देन 50% एक्सटर्नल स्पिंटर इन्वॉल्व है तो वो क्या होगा, 3B होगा। और अगर बोथ का मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये है तो वो 3C होगा। यानी ठीक है कि जब भी थर्ड डिग्री की अपन बात करें, ठीक है, जब भी अपन 3 डिग्री की बात करें, थर्ड डिग्री की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंटर आते हैं। थर्ड ए में लेस देन 50%, थर्ड बी में मोर देन, और थर्ड सी में बोथ। ठीक है, ये हो गए। अब सर अपन फोर्थ डिग्री की बात करें, फोर्थ डिग्री की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एनल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होंगे बट एनल स्पिंटर इन्वॉल्व होगा, एनल स्पिंटर इन्वॉल्व होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फोर्थ डिग्री बोलते हैं। तो अपन सर बात करें क्वेश्चन में तो वो यही पूछ रहा है कि टीयर इन्वॉल्व पेरिनियम मसल बट नॉट एनल स्पिंटर। वो बोल रहा है कि एनल स्पिंटर इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, उसका आंसर जाएगा थर्ड डिग्री। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलो अपन देखते हैं कुछ IBQs। सबसे पहले आता है सर ये क्या है, तो ये लक्ष्य है, लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या होता है कि ये लेबर क्वालिटी, यानी कि इसका मतलब है जो लेबर रूम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और इसका जो एम क्या है कि सर रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल, यानी कि IMR और MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, किसका, लक्ष्य का। ठीक है, तो ये IBQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लक्ष्य का है। फिर सर अपन बात करते हैं रिटजन मैन्योर। क्या है, रिटजन मैन्योर, ये नॉर्मल डिलीवरी में यूज होता है।
नॉर्मल डिलीवरी में यूज होता है और किसके लिए, हेड के लिए, हेड डिलीवरी के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर सर अपन कुछ और देखते हैं। तो ये है बायो हैजार्ड। क्या है, बायो हैजार्ड, बायो हैजार्ड। ठीक है, ये क्या है, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव। ठीक है, और ये क्या है, साइटोटॉक्सिक। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।